बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीह बुखारी हदीस नंबर 5। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो फरमाने अलाही, ए पैगंबर, आप वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत ना दें की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूले वही के वक़्त बहुत मशक्क़त बर्दाश्त करते थे और आप अक्सर अपने लब मुबारक को हरकत दिया करते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं आपके सामने अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलाते थे। आपके शागिर्द हजरत सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह मैंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को हिलाते हुए देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, ए नबी, इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को हरकत ना दो, उसे जमा करना और पढ़ा देना हमारी जिम्मेदारी है, यानी आपके सीने में महफूज कर देना और पढ़ाना हमारा काम है। फिर अरशाद इलाही, चनाचा जब हम पढ़ चुके तो हमारे पढ़ने की पैरवी करो की तफसीर करते हुए फरमाया, खामोशी से कान लगाकर सुनते रहो। फिर फरमाने इलाही, इसका बयान करना भी हमारा काम है कि तफसीर करते हुए फरमाया, फिर इसका मतलब समझा देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इन आयात के नज़ूल के बाद जब जबरील इस्लाम आपके पास आकर कुरान सुनाते तो आप कान लगाकर सुनते रहते, जब वो चले जाते तो आप वादे इलाही के मुताबिक इस तरह पढ़ते जिस तरह हजरत जबरील इस्लाम ने पढ़ा होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल हदीस ग्रुप को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।